देखो, हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है ट्राइंगल में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी एक एंगल है, ठीक है ना, उसके अगर बीच में से एक ऐसी लाइन खींच दे जो कि एंगल को बाइसेक्ट करे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। ठीक है। अब अब एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और उसके बीच में ये एंगल थीटा है और ये एंगल मतलब उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये 4:5 के रेशियो में है, ए बी सी, तो ये भी 4:5 के रेशियो में, जो सामने वाली जो साइड होती है उसको 4:5 के रेशियो में काटेगी। लाइक एग्जाम्पल, इसको लिखेंगे कैसे? जो ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? बी डी अपॉन डी सी के। बी डी अपॉन डी सी के। तो ये प्रूफ करना है अपने को। तो अगर ये प्रूफ करना है तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए ये पहला पॉइंट है। देखो, नॉर्मल, क्योंकि देखो मेरे को बहुत फटाफट फटाफट बनाना है तो थोड़ा जल्दी करके बढ़ाऊंगा। ए बी सी है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन, इसका नाम दे देते हैं ए डी। अब क्या करेंगे हम? इसी के पैरेलल, जैसे ये लाइन है ना, एक वो करेंगे ड्रॉ, ऐसे ये करा हमने, ड्रॉ कर दिया। इसी के पैरेलल, मतलब ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के। थोड़ा सा और ऊपर तक लेकर आते हैं ताकि हम इसको स्ट्रेट, यहाँ से इसको स्ट्रेट करके ज्वाइन कर देंगे। अब देखो, दो चीज़ आपको बताना चाहिए। ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा होता है। दूसरी चीज़ जो जेड बनता है, ये जेड बन रहा है ना, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी चीज़, कोई भी अगर ट्राइंगल है और उसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है तो इनका रेशियो भी बराबर होता है। मतलब, तो अभी बताता हूँ, एक सेकंड देना। इसको अगर हम ए बी सी मान लें और इसको डी ई मान लेते हैं, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन पूरा डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। इस बस ये तीन चीज़ यूज़ करेंगे, ये इसमें अंदर। अब देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन मिटा देता हूँ, ठीक है, मैंने लाइन मिटा दी, ठीक है। अगर अब आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है, दूसरा कलर लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है। फिर से इसको जोड़ देते हैं, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा और ये, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर हो गए। और अगर हम इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले पूरे के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर, और ये इसके पैरेलल है, तो अगर हम ये वाली थ्योरम लगा दें, तीसरी वाली, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ए अपॉन बी डी इक्वल्स टू, अगर इसको पॉइंट हम ई ले लेते हैं, तो ए ई अपॉन डी सी के बराबर हो जाएगा। और मैंने भी आपको बताया कि ये और ये वाली साइड बराबर है, तो ए ई किसके बराबर है? ए सी के। तो हम ए ई की जगह लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आ गया, देखो, ये हो गया ए बी, उसको ए बी लिख देते हैं। इस ए सी को इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन डी सी, जो अपने को प्रूफ करना था। हमने क्या प्रूफ करा है? दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। हमने ये प्रूफ करा, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और वो एंगल बाइसेक्टर है उसका, और ये 4:5 के रेशियो में, तो ये भी 4:5 के रेशियो में इसको काटेगा। आगे समझ में? तो ये हमने ए दिया, ये नाम बी दिया, ये नाम सी दिया, ये नाम डी हो गया। तो इसी को हमने इस तरीके से लिखा है, जो ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर होगा। ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट देखो क्या है। तीसरा पॉइंट बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर उसके अंदर ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे ही ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो पॉइंट है आई, इसको बोलते हैं इन सेंटर, क्योंकि इसको सेंटर मान के हम एक सर्किल बना सकते हैं। आगे समझे? इसको थोड़ा सा अलग वे में बताता हूँ मैं आपको, ताकि मैं एक चीज़ बता पाऊँ। थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं इसको। देखो, जो पॉइंट बताया था वो तो सही था, बट थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ। ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर थीटा थीटा, ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम यहाँ पे इसको सेंटर मारते हुए एक सर्किल बना देते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री होगा। देखो, यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है वो 90 डिग्री होगा, जहाँ पे वो टच कर रहा है। ठीक है, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा था, जो ये सीधी लाइन आ रही है और जो ये आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो इस वाले सेंटर को क्या बोलते हैं? हम इन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्किल बना सकते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो ऐसा ही एक एक्सेंटर भी बनेगा, इसी ट्राइंगल में बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, इन सेंटर और एक्सेंटर में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम इसके अंदर इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, बीच वाले पॉइंट को हम आई दे देते हैं और इस वाले पॉइंट को डी नाम दिया हुआ है। तो अगर हम ए आई का और आई डी का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आता है? ये आता है बी प्लस सी अपॉन ए। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया? देखो, कुछ भी नहीं है। ये वाली साइड क्या होगी? सी, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। दूसरे कलर से लिख लिख देते हैं इसको ताकि दिखाई दे। बी के सामने वाली साइड बी होती है, एक सेकंड, कलर कौन सा चूज़ हो गया, बी होती है।
सी के सामने वाली साइड सी होती है और ए के सामने वाली साइड ए होती है। तो ए आई और आई डी इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो ए आई और आई डी का रेशियो होता है बी प्लस सी अपॉन ए। मतलब ए आई का रेशियो ये है और इसकी वैल्यू ये होती है, आई डी की रेशियो, आई डी की वैल्यू ये आती है। बोलोगे सर ये कैसे आई है, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ अब देखेंगे इसका प्रूफ कैसा आया। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अभी मैंने बताया कि अगर ये वाला मान 4 है, ये वाला 5 है, तो ये 4:5 के रेशियो में इसको काटेगा, ठीक है। बट ये पूरा है कितना, ये पूरा है ए, क्योंकि ए के सामने वाली साइड ए होती है, ठीक है। ए के सामने वाली जो साइड है वो पूरी ए होती है, बी के सामने वाली कितनी होती है, पूरी बी होगी, और सी के सामने वाली कितनी होगी, पूरी सी होगी, ठीक है। तो अगर मेरे को बी डी निकालना हो, यहाँ से अगर मेरे को बी डी निकालना हो, बी डी की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी होगी, बताओ। ए इंटू, क्योंकि ए तो पूरी बड़ी वाली है, दो नीचे तो देखो दोनों का सम आता है, 4 + 5 आएगा नीचे, मतलब क्या आएगा सी प्लस, ये सी इज टू बी का रेशियो, सी इज टू बी का रेशियो, ये बोलना चाह रहा है वो। तो नीचे आ जाएगा सी प्लस बी, और ऊपर कितना डिवाइड हो जाएगा, ए को डिवाइड करना है, तो ऊपर सी वाला, ये वाला पार्ट सी वाला है, तो बी डी का वैल्यू क्या जाएगी, इंटू सी। वैसे ही अगर डी सी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो वो कितनी हो जाएगी, नीचे तो सी प्लस बी रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ये वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने कुछ नहीं है, बी डी और डी सी की वैल्यूज़ हमने निकाली है, ठीक है ना। अब अपने को क्या निकालना है, अगर हम इसी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, कलर ले लेते हैं दूसरा, पर्पल कलर ले लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये वाला ट्राइंगल, अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम एंगल बाइसेक्टर फिर से एक बार तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आई पे आके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो अगर हम इस वाले एंगल के अंदर जो पहली वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, यही वाली, कि मतलब अगर ये 4:5 का रेशियो 4:5 के रेशियो में काटेगा, तो वही वाली प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो बताओ कितना होगा, ए आई अपॉन आई डी का, ये होगा ए बी अपॉन बी डी के इक्वल होगा। अब इस बी डी की वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है, सी के बराबर है, ऊपर आ जाएगा सी, नीचे कितना आ जाएगा, ए इंटू सी, यहाँ आ जाएगा ए इंटू सी अपॉन सी प्लस बी, इस सी से ये वाला सी कट हो जाएगा, तो ए आई, तो यहाँ पर ए आई अपॉन आई डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी अपॉन ए। अब कैसे याद रहेगा ये, तो याद भी करने की ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर हम इस तरीके से उसको मिलाते हैं, ये अगर आई सेंटर है, ये ए है, इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर है, इन सेंटर है, ठीक है ना। इन सेंटर किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो होता है इन दोनों की साइड का प्लस, और नीचे वाली, ये वाली जो साइड है, ये नीचे वाली जो लगी हुई होती है वो ए हो जाती है, तो नीचे आ जाएगा ए, और ऊपर वाली इन दोनों का सम, तो बी प्लस सी। तो ये आ जाएगा, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो यही हमने प्रूफ कराया अभी। तो भाई इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम इसका जो ये इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 + a/2। अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, ये बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, इसका प्रूफ देखेंगे। ये 90 + a/2 कैसे हो रहा है, ये वाला एंगल देखो, अपने को ये पता है कि एंगल ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये प्लस ये पूरा सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो a/2, इसको डिवाइड कर देते हैं यहीं पर बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी प्लस सी, क्योंकि हमें इस वाले ट्राइंगल में लगाना होगा, जो अंदर वाला जो ट्राइंगल है इसमें हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस a/2। वही बस इतना रखना। ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया आई। तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम इसको लगाएंगे, तो ये भी 180 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा, b/2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, c/2, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई, या फिर BIC बोल सकते हैं इसको, BIC, ठीक है ना। तो प्लस एंगल आई बोल लेते हैं अभी, प्लस ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। और ये प्लस मिला के कितने हैं, ये और ये अगर दोनों को मिला ले तो 90 माइनस a/2 है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो एंगल आई प्लस 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई, इधर आके ये सब, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा, प्लस a/2 हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा 90 + a/2। तो आगे समझे। तो ये वाला जो एंगल है बीच वाला, ये वाला एंगल जो है ये होता है 90 + a/2। इसका प्रूफ बताया मैंने कि कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो ये है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और उसके ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एक सेंटर बनाते हैं जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं। मैंने ये बताया था, इसी से हम एक सर्किल बना सकते हैं। तो अगर हम एक सर्किल बना देते हैं ऐसे करके, तो ये वाली जो 90 होगा, यहाँ पे टच हो रहा है ये 90 होगा, यहाँ पे टच हो रहा है ये 90 होगा। तो जब भी ट्राइंगल में अगर हमें एरिया निकालना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसी को 3 बार लगाएंगे तीनों ट्राइंगल में। एक छोटे वाले ट्राइंगल में देखो मैं बताया था, एक बार इसमें लगाएंगे,
फिर एक बार इसमें लगाएंगे, फिर एक बार इसमें लगाएंगे, तीनों में लगाएंगे। ये तो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तो हाइट हो गई। यहाँ पे अगर हम ए बी सी नाम दे देते हैं तो ये वाली साइड कितनी हो गई, ये ए, ये वाली साइड कौन सी हो गई, ये बी, ये वाली साइड हो गई है सी। ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया, प्लस अब दूसरे वाले इस वाले का लिखते हैं, हाफ इंटू बेस बी हो जाएगा और हाइट हो जाएगी आर। उसी तरीके से तीसरे वाले का लिखेंगे हाफ बेस इंटू आर इक्वल्स टू पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाफ देख आर कॉमन आ गया, ये बचा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो इक्वल्स टू डेल्टा हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है सेमी पेरीमीटर एस। तो इसको हम एस लिख सकते हैं इक्वल्स टू डेल्टा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो वही मैंने आप अपनी कॉपी के अंदर देख सकते हो, वो जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि आर इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, ये लो पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद देखो एक सातवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, देखो ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ना, इट मे बी एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। और ये वाली जो लाइन है इसको d से अगर नाम दे दें, तो अब क्या करना है, इसको इस वाली, और अगर हम इसको एग्जैक्टली देखो, इसको देखेंगे, ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी a, ये कितनी हो जाएगी c, ये कितनी हो जाएगी b। तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बनता है इसको बोलते हैं स्वाट्स इक्वेशन। स्वाट्स इक्वेशन ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। m इंटू जो होता है m इंटू बी स्क्वायर, m इंटू बी स्क्वायर प्लस n इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू ए इंटू एन, इसलिए इसको मैन लिख रहे हैं, प्लस प्लस ये वाली जो लेंथ होती है d है ना, ये यहाँ से यहाँ तक d, तो डेड डी ए डी प्लस डेड डी स्क्वायर है। वैसे अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये होगा डी स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख के हमने ऐसे लिखा है डेड, और इसको क्या लिखना है, m इंटू ए इंटू एन लिखना है, तो इसको हमने ऐसे लिखा है मैन। तो ये ताकि इक्वेशन याद रहे, तो इस तरीके से बच्चों ने ये ट्रिक बना लिया कि इसका इससे इंटू इसका, इसके स्क्वायर से इंटू इसका, इसके स्क्वायर से इंटू, और मैन प्लस डेड। फिर से बता रहा हूँ, देखो 2 मिनट लेंगे। किस तरीके से बनाना है एक बार फटाफट बना लो, इसको ऐसे करके बना लिया, ये हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया m/n के रेशियो में काट रहा है, ये साइड हो गई c, ये हो गई b, ये पूरी हो गई a। तो इसका इंटू इसके साथ, इसका इसके स्क्वायर के साथ, तो m इंटू बी स्क्वायर प्लस n इंटू सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, मैन प्लस डैड के। बस इसको आप इसको याद रख लो। ठीक है, ये साइड्स क्वेश्चन है, ये हर जगह लगेगी। और ये जो बीच है ना, ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब चलते हैं आगे। अब आगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में क्या है ना, देखो अगर एंगल बाइसेक्टर बता रहा है वो, समझो ये वाली साइड दे दी बी, ये वाली साइड दे दी सी, ये गिवन है, ये 4 और 5 दे दी, समझो एग्जाम्पल 4 और 5। चलो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, पहले जनरल वे बता देते हैं। ये दोनों साइड गिवन है, ये वाली हमें पता नहीं है, और ये पूछ ली कि डी कितना होगा, तो एंगल तो देगा ना कि एंगल, ये वाली चीज़ भी गिवन होगी कि इसको 30 और 30 के रेशियो में काटता है। तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि अगर ये 30 और ये साइड ए है, ये बी है, तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है ना। तो इसी को 2 बार लगा के 3 बार लगाएंगे, कैसे, एक बार छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, एक बार छोटे ट्राइंगल के अंदर, एक बार फिर पूरे बड़े के अंदर। तो लिखेंगे हाफ डी बी साइन 30 प्लस हो जाएगा हाफ सी डी प्लस है सी डी साइन 30, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू हाफ बी और सी साइन 60, बी सी साइन 60 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो अब इसका एक्सटीरियर मतलब एक्सेंटर देखेंगे हम। अगर हमने इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर करा और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर करा, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये जिस वाले पॉइंट पे जाके ये लोग मिलेंगे जिस वाले पॉइंट पे ये दोनों जाके मिलेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे एक्सेंटर। मतलब एक्सेंटर इसको इसलिए बोलेंगे बिकॉज इसको सेंटर मान के भी एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। तो वो तीनों साइड, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला यहाँ पे 2 पॉइंट बताऊंगा मैं, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90, बस पहले बता रहा हूँ, उसके बाद प्रूफ बताऊंगा। ये होगा 90 माइनस a/2, और जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, क्योंकि ये a वाली साइड पे बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ वाला देखेंगे तो ये कौन सी साइड पर बना होगा, इस साइड वाला, ये होगा बी वाली साइड पर, तो ये होगा r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s माइनस बी, वैसे r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s माइनस सी। ठीक है ना, उनका ये रेडियस की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग ये देखेंगे पहले 90 माइनस a/2 क्यों होता है, इसका प्रूफ देखेंगे। देखो देखो सबसे पहले बात एक थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। कोई भी एक वो है, यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ये एंगल अगर हम बीटा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। और अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा/2,
और इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा बाई टू, ये वाला इतना, ये वाला इतना, ये हो जाएगा अल्फा बाई टू। तो अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। वैसा क्यों है वो देखो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और हमने अल्फा को भी आधा कर दिया और बीटा को भी आधा कर दिया, तो इसको भी आधा कर देंगे तो कितना जाएगा 90। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90, तो बीच वाला एंगल हमेशा 90 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक एंगल था, यहाँ पे एक एंगल था, ठीक है, एक यहाँ पर एक एंगल था और एक यहाँ पे एक एंगल था। तो अगर हम अंदर वाले का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं और बाहर वाले का भी एक एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो बीच वाला एंगल, ये वाला मैंने अभी वाला बताया, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इसका भी बाइसेक्टर, अल्फा का भी बाइसेक्टर ले लिया, बीटा का भी बाइसेक्टर, तो बीच में कितना हो गया 90। तो ये वाला कितना हो गया 90 90 90 180। तो ये वाला हमें अभी हमने फाइंड किया था, कितना था 90 प्लस a/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 360 होगा ना। टोटल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो ये वाली बात समझ में आ गई, प्रूफ आ गया समझ में। तो ये 90 माइनस a/2 होता है, ये 90 प्लस a/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये वाला प्रूफ करेंगे अभी जो हम ऊपर पढ़ कर आए थे, कि जो इसका एरिया होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा डेल्टा अपॉन s माइनस ए, इस साइड वाले का। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो उसके लिए प्रूफ करने के लिए देखो, बस आपको वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, बट फिर भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया, कुछ भी पॉइंट ले इसको। ये देखो ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी। यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर करा था ये वाला, इस तरीके से ये बाहर की तरफ जोड़ा था, ठीक है। देखो अब अपने को प्रूफ करना है, तो उसके प्रूफ करने के लिए पहले तो एक छोटे सा पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है, समझो एक ट्राइंगल ऐसा ले लेते हैं, इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ पे h, इसका बेस हो गया p, ये ट्राइंगल ऐसे है। तो अगर हम इसका एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट बाहर भी हो सकती है, तो पता ही होगा। तो उसी तरीके से अगर हम देखना ट्राइंगल, देखना इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल का कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, है ना, वरना तो दिक्कत आएगी। ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल का, ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक, इस तरीके से। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ इंटू, पहले ट्राइंगल लिख लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया जो ग्रीन वाला है ये हो गया BOC, ठीक है, प्लस देख अभी बस देखते देखते जाना, प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस। अब हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया यहाँ तक भी पूरा, ये हो गया BAC, ट्राइंगल BAC, BOC सॉरी BOA, ये है BOA, ठीक है, माइनस देखो इक्वल्स टू, हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ABC का। अगर हमें ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है ABC का एरिया निकालना है, तो हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो माइनस करना पड़ेगा ये वाला, ये वाला इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल हमें माइनस करना है। तो ये हो गया ट्राइंगल AOC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी वाले इक्वेशन को हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा ग्रीन वाले का BOC का, बेस कितना है इसका A है बेस, और हाइट कितनी हो गई R, तो हाफ बेस इंटू R प्लस, अब इस रेड वाले का पूरे का इसका एरिया देख लेते हैं, इस पूरे रेड वाले एरिया का इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी है, ये वाली R है, बेस का ये वाला एरिया कितना है बताओ, ये हो गया आपका C, तो हो गया हाफ बेस इंटू C, मतलब C इंटू R माइनस। ब्लैक वाले का, इस वाले पूरे ब्लैक वाले का एरिया कितना है, इस वाले पूरे ब्लैक वाले का एरिया कितना है, सेम। यहाँ पे जो ये वाली जो रेडियस होगी R होगी, तो वही बेस कितना है यहाँ पे, ये वाली साइड कितनी होगी बताओ, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी A, तो हाफ सॉरी B हो जाएगी BR इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से R कॉमन आ गया, यहाँ बचा B/2, देखो अभी यहाँ बचा B/2, इसको काले से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। ये वाला AR होगा गाइस, AR होगा ये, तो ये हो गया AR, यहाँ पे बचा C/2, यहाँ पे कितना बचा माइनस का B/2। अब हमने दो चीज़ और करेंगे इसके अंदर, प्लस का B/2 भी ऐड करेंगे, माइनस का B/2 भी ऐड करेंगे, ताकि ये कट जाए, एक ही बात है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको काट नहीं रहे, इसको ऐसा का ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, ये क्या हो गया, ये और ये प्लस वाला, ये हो गया S, और B/2 और माइनस B/2 कितना हो गया, माइनस का B ब्रैकेट के अंदर आ गया इक्वल्स टू R, तो यहाँ पे डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा अपॉन S माइनस B। आगे समझ में, तो ये वाला था एक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये इंसेंटर की है, देखो फिर भी बता देता हूँ एक बार, ईजी है। मतलब एक्सेंटर की है सॉरी, जो अभी हमने पढ़ा था कि ये सर्कल यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, तो ये टच करके जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं, ऐसे टच करके जा रहा है,
ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से टेंजेंट आई, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये हो गया सेंटर इसका ओ, ये हो गया रेडियस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है जो इसको सेंटर पे जोड़ती है, ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होती है। ये वाला आपको पॉइंट याद करना है। कैसे? देखो, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये वाली साइड आर है, ये वाली साइड भी आर है, ठीक है। ये वाली साइड क्या हो गई? कॉमन हो गई। और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं। एक पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं, ये वाले सर्किल में आप पढ़ोगे। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल थीटा थीटा होगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, इतना ही था। अब देखो, एक और लास्ट है आपका इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी रह गई है कि 1/r इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। बोलोगे सर ये क्या है? समझो किसी भी एक ट्रायंगल में एक इन सेंटर है, उसका रेडियस r है, और अगर उस ट्रायंगल की तीन हाइट दी हुई है, ये h, ये वाली h, ये वाली h1, h2 और h3, तीन h दी हुई है, h1 h2 h3। तो अपने को r निकालना है, तो 1/r कितना होगा? 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। अब ये क्यों होगा, कि कैसे होगा, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बनाओ सीधा सीधा बन गया। यहाँ पे इसकी ये वाली हाइट हो गई, ये होगी इसकी हाइट यहाँ पे, ये वाली हो गई इसकी हाइट यहाँ पे, ये वाली हाइट होगी इसकी यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल है ABC, ABC, ये वाली साइड है A, ये वाली साइड है B, ये वाली साइड है B, C। तो तीनों एरिया लिखो। एक एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ये वाला बेस हो गया और ये वाली हाइट हो गई, तो AH1। दूसरा एरिया कितना हो जाएगा? हाफ BH2। वैसे ही तीसरा एरिया कितना हो जाएगा? हाफ CH3। कोई दिक्कत? तो यहाँ से एक काम करते हैं, इस वाले H को इसके नीचे लिख देते हैं, इस वाले H को इसके नीचे लिख दो H1, इस वाले H2 को यहाँ पे, इस वाले H2 को ये यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इंटू में ना यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, साइड आने के बाद ये हो गया H3। अब इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? A/2 B/2 और C/2। A/2 मतलब A प्लस B प्लस C/2, ये वाला हो गया। और ये वाला कितना हो रहा है? ये पूरा एरिया मतलब डेल्टा अपॉन H1, डेल्टा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। कोई दिक्कत? इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे को? S से, ये S हो गया। अगर हम इस डेल्टा को इसके नीचे लेके आ जाएं, इस वाले डेल्टा की इंटू में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डेल्टा अपॉन एस, अभी मैंने बताया था R इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस होता है। तो S अपॉन डेल्टा कितना हो जाएगा? 1/R, ठीक है। तो 1 वही प्रूफ हो गया जो अभी मैं आपको बता रहा था, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इक्वल्स टू 1/R। तो ये केवल ये जो R है यहाँ पे इन सेंटर या फिर इन रेडियस वाला है, ठीक है ना, इसको याद रखना, एक्स वाला नहीं है, इन वाला है। तो इतना आपको हो गया। अब देखो एक इन रेडियस राइट एंगल में भी आता है, ये वाली प्रॉपर्टी भी एक बार याद कर लो, ये भी ईजी है। एक सेकंड देना। देखो, ये हो गया आपका सर्कल इन रेडियस का, तो ये हो गया आपका R। एक सेकंड देना, बस मेरे को अच्छे से बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा और एक ट्रायंगल आएगा यहाँ पे। एक सेकंड देना बस, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, वरना थोड़ा समझाने में दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो देखो अब होता क्या है ना, देखो ये यहाँ से ऐसे करके सेंटर से, ये वाली सेंटर से ये पर 90 डिग्री होता है, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी R हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस भी R हो गई। मैंने भी अभी आपको पॉइंट बताया था, अगर एक टेंजेंट एक पॉइंट से, ये तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, एक सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं तो बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाली R है और अगर हम इसको पूरे को मान लेते हैं B, क्योंकि बेस हो गया, तो ये वाली कितनी बन जाएगी? ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगी B-R, और ये वाली भी सेम बन जाएगी, फिर ये वाली कितनी बन जाएगी? B-R। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर ये हाइट है इसकी, तो ये बन जाएगी H-R, और ये वाली कितनी बन जाएगी? H-R, ये वाली भी H-R और H-R बन जाएगी, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल होता है तो ये इसका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हमने H गलत ले लिया है, यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको मानेंगे P। और ये पूरी कितनी है? ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस पूरी लेंथ को बताऊँ तो ये होगी H, तो ये प्लस ये इक्वल्स टू H हो जाएगा, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो वही लिखूंगा, देखो जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, मतलब P-R प्लस P-R इक्वल्स टू H। कोई दिक्कत? यहाँ ब्रैकेट भी लगा देते हैं लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ हो गया P प्लस B माइनस का 2R हो गया इक्वल्स टू H हो गया। इधर इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो गया P प्लस B माइनस का H इक्वल्स टू 2R, पॉजिटिव का और R के डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू हो गई R की वैल्यू, ये हो गई R की वैल्यू, क्योंकि 2 डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा, फिर से बता रहा हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से देखना, कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर कोई भी एक इन सर्कल बनता है तो उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, ये होता है। कोई दिक्कत, ये आपको डायरेक्टली आप इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो भी एक अभी तक हमने पढ़ा था, अगर इंटीरियर को यहाँ पे अगर काट देते हैं तो ये होता है 90 प्लस a/2, और अगर बाहर काटते हैं तो कितना बनता है 90 माइनस a/2। तो अगर इन दोनों को यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, हाँ, एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर एंगल हो, अगर वो जहाँ पे मीट करेंगे तो ये कितना होता है, ये अगर एंगल ए है तो इसका ये a/2 होता है, आधा होता है, ये लास्ट पॉइंट है इसका एंगल बाइसेक्टर, या फिर आप इन सेंटर बोल सकते हो। तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, तो ये वाला एंगल कितना होता है, a/2 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसका प्रूफ बताऊँ, चलो प्रूफ बता देता हूँ इसका क्या प्रूफ होगा। देखो कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा, a+b। तो उसी तरीके से ये वाला एंगल अगर ए है, ये वाला पूरा कितना हो गया, बी हो गया, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इसका आधा काट रहा है वो, तो वैसे पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ये a+b पूरा। लेकिन अपने को कितना चाहिए, अंदर वाला चाहिए, बस अंदर वाला कितना हो जाएगा, a+b/2, उसका आधा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो ये एंगल ए है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, b/2, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा, a+b/2, इसका सम हो जाएगा ये। कोई दिक्कत। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले को अभी हम मान लेते हैं कि ये x है, x ये हमें फाइंड करना है, तो ये प्लस ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो वही करेंगे अब हम लोग यहाँ पे x प्लस, देखना थोड़ा ध्यान से देखना, x प्लस a+b/2 इक्वल्स टू a माइनस a+b/2, ये यहाँ से हमें x के लिए निकालनी है, सॉल्व करना है, तो ये a/2 ही आएगा। इसको देखो करते हैं, ये चलते हैं, देखो इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो गया x प्लस, इसको a/2 लिख सकते हैं काट के, यहाँ पे इसको b/2 ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a प्लस b/2, इससे कट हो गया और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो ये अपने को प्रूफ करना था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ खत्म होता है, ये था एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम सारी की सारी। अभी 5 मिनट में सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर। देखो पहली प्रॉपर्टी ये थी, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो उसको थीटा एंगल में काटता है। अगली ये पहली थी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, अगर ये 4:5 के रेशियो में है तो ये भी 4:5 के रेशियो में इसको काटेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर कोई भी, जहाँ पे भी ये सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इस वाले सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, और इसको छूता हुआ एक सर्कल जाता है उसको इन सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आई जो सेंटर बनेगा, यहाँ पे आई, तो AI और AD का रेशियो, AI और ID का जो रेशियो होता है वो होता है B+C/A। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो भी यहाँ पे इस तरीके से एंगल बीच में बनता है, ये होता है 90 प्लस a/2। एक साथ बताता हूँ, जो यहाँ बनता है ये होता है 90 माइनस a/2, और एक मैंने यहाँ वाला बताया था, ये कितना होता है a/2। कोई दिक्कत नहीं। इसका नेक्स्ट एक चीज़ और, अगर हम इन रेडियस बनाते हैं तो उसके हमने 2 फॉर्मूले होते थे, r=δ/s होता है एक, और दूसरा क्या होता है 1/r। इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, 1/r = 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने स्वेट्स थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। क्या थी वो थ्योरम, अगर ये कुछ भी हो सकती है, लाइन कुछ भी हो सकती है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये m/n के रेशियो में काटती है, तो ये वाली साइड पूरी a है, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, c हो जाएगी, ये वाली b हो जाएगी, तो a × a इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ n इसका स्क्वायर, पहले m से करते हैं, m × b स्क्वायर, m b का स्क्वायर, m × b का स्क्वायर, n × c का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, मैन प्लस डैड के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वही वाली थ्योरम थी कि अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसके अंदर एक बार लगा देंगे हाफ साइन, ये वाली साइड साइन थीटा, हाफ ये वाली साइड, ये वाली, फिर पूरे में लगा देंगे। ये वाली चीज़ बताई थी मैंने, एक्स सेंटर बताते। फिर जो भी हमारा एक्स सेंटर होता है, अगर वो इस वाली साइड बन रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, δ/s - a होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमेशा इसको थीटा एंगल में काटता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था लास्ट, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और वो उसमें इन सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो ये आर की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस का आधा, ये चीज़ होती है। ये भी आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी फटाफट। तो ये आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी, ये पूरा यहाँ पे